तो हमारे घर में कई हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा ऐसा होता है जो हम सभी के दिलों में बसता है। वो है हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन। किचन में कुछ ऐसे कॉर्नर होते हैं जहां हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जहां हमारा ध्यान बिल्कुल महीने में एक ही बार जाता है, जहां हमें सफाई महीने में बस एक ही बार करना पड़े, बाद में उसे ना देखें ना उसे क्लीन करना पड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली मरे की ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी चीज़ों को साफ़ करने बैठ जाएं। पर मंथली अगर हम किचन रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमारा ध्यान किचन के हर कोने पर जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond. ये हमारा किचन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम लोग इमेजिन करते हैं। हमारा किचन बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। हमारा किचन बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की तरह बिल्कुल ही सिंपल सी है। पर ये सिंपल सी किचन को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये है हमारा रियल स्ट्रगल। ऐसे छोटे से किचन में हम लोग सामान को अपनी किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो देखने में भी खूबसूरत लगे। मैं मंथ में एक बार अपनी किचन चिमनी को ज़रूर क्लीन करती हूँ। साथ साथ ये चिमनी की जो सामने का हिस्सा है मैं उसे भी क्लीन करती हूँ। अगर आप चिमनी को समय समय पर क्लीन नहीं करोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल चिपक जाती है, जिसके जो देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। मैं तारपीन का तेल लेकर के सामने के हिस्से को अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसमें ऑयल बीच बीच में चिपक जाती है, जिससे कि तारपीन के तेल से वो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाती है। ऊपर की साफ़ सफाई करने के कारण गैस के ऊपर भी बहुत सारा कचरा बैठ गया था, जिसको साथ साथ मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। खाना बनाने के बाद आज हमारे पास टाइम थोड़ा बच गया, तो मैंने सोचा कि आज ये सारी काम मैं कर ही डालूँ। डेली सोचती रह जाती हूँ, कभी कभी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें फंस जाती है जिससे के कारण ये टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पाता था। आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आज ये काम कर ही डालूँ। Me by your side when the sun sets. किचन में स्पेस बहुत ही कम है। किचन बहुत ही भरा भरा सा लगता है। बहुत सारी ऐसी सामान होती है मैं ना चाहकर भी हटा नहीं पाती हूँ। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मेरा काउंटर टॉप खाली दिखे। बीच में सामान को इधर से उधर भी करती रहती हूँ कि कुछ नया सा दिखे। गैस स्टोव की साइड वाले कॉर्नर को भी इसी तरह मैं डेली क्लीन करती रहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसे मैं डेली मेरा काम है यहाँ पे मैं इसको डेली ही क्लीन करती हूँ। मैंने एक खाली बॉटल में विनेगर, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट का एक लिक्विड रेडी करके रखा है। इस समय पे अपने किचन को उसी से क्लीन करती हूँ। लिक्विड की मदद से मैं गैस स्टोव, किचन काउंटर, टाइल्स, बहुत सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। अब मैं अपनी चिमनी जो मैंने क्लीन करके रखा था साइड में, उसका पानी थोड़ा सा निकल गया है। अब मैं उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ डालूँगी। देखो मेरी चिमनी कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। पे ही मैं इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ डिटर्जेंट और गर्म पानी की हेल्प से। को अगर ऐसे ही समय समय पर आप क्लीन करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं दिखेगी। किचन मेरी पूरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब खाना जो बन गया था तो सभी लोग आ गए हैं। अब सभी को एक एक करके मैं खाना निकाल रही हूँ। जी हम लोगों को करने के बाद टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
आम के बहुत ही शौकीन हैं। वो खाना आम के बगैर तो खा ही नहीं सकते हैं। ये बहुत ही कम खाते हैं क्योंकि अब आम का स्वाद भी बहुत ही चेंज हो गया है। Can I be your star tonight? You fill my soul with light. घर का काम निपटाने के बाद मैं शाम में रेडी होकर के मार्केट निकल आई। घर के पास ही पेंटालून की शोरूम है। हाँ कि राखी आ ही रही है, अगर कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले लूँगी। इस समय कोई ऑफ़र भी नहीं था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या ले लूँ। जब तक मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता तब तक मैं कोई भी ड्रेस नहीं लेती। वैसे तो मैं कुछ समय पहले ही यहाँ से ड्रेस परचेज की थी। उस समय यहाँ पे ऑफ़र भी लगे हुए थे, पर इस समय कोई भी ऑफ़र नहीं चल रहा था। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ से सीधा निकल ही गई। फिर उसकी कुछ दूरी पर रिलायंस का मार्केट था जहाँ मुझे अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं वहाँ पे चल आई। वैसे तो हमारा मंथली का सारा सामान किराने से ही आता है, पर बीच बीच में कोई चीज़ें अगर कम पड़ जाती है तो मैं यहाँ आकर के ले लेती हूँ। इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। इस तरह का एप्रन का सेट मुझे सेल में मिल रहा था तो मैंने इसे भी परचेज कर लिया। इस तरह बीच बीच में आप आकर देखते रहते हो ना, तो इससे पता चलता है कि नया क्या क्या आने वाला है या क्या आ रहा है। ये कप का सेट भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर फालतू का पैसा वेस्ट करना मुझे सही नहीं लगता। ज़रूरत के अनुसार मुझे जो सामान लेना था मैंने उसकी शॉपिंग की, फिर बिल पेड किया, फिर अपने घर की ओर चल दी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फिर नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।